नमस्कार सभी को। मेरा नाम डॉक्टर हर्ष विभोर भारती है। मैंने BDS, MDS ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स में किया है। प्रेजेंटली मैं एज ए डेंटल सर्जन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायसेन में पदस्थ हूँ और आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए। टॉपिक का नाम है मुख एवं दंत स्वास्थ्य। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मुख एवं दंत स्वास्थ्य। मुख एवं दंत स्वास्थ्य मल्टी फैसेटेड है और इसमें ये एबिलिटी शामिल है जैसे स्माइल, स्मेल, टेस्ट, टच, च्यू, स्वेलो और फेशियल एक्सप्रेशन से अलग अलग इमोशंस कॉन्फिडेंटली शो कर पाना बिना पेन, डिस्कम्फर्ट या क्रेनियोफेशियल कॉम्प्लेक्स की किसी डिजीज के बिना। मुख एवं दंत स्वास्थ्य के और भी एट्रीब्यूट्स हैं। ये हेल्थ और फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग का एक बेसिक कंपोनेंट है। ये एक लंबा कॉन्टिन्यूम की तरह है जो लोगों और कम्युनिटीज़ के वैल्यूज़ और एटीट्यूड से प्रभावित होता है। ये फिजियोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को रिफ्लेक्ट करता है। ये लाइफ की क्वालिटी के लिए इसेंशियल हैं। ये इंसान के बदलते एक्सपीरियंसेस, परसेप्शंस, एक्सपेक्टेशंस और सिचुएशंस में अडेप्ट करने की एबिलिटी से इन्फ्लुएंस होता है। As you see, there are the driving determinants and overall health and well-being and the moderating factors which are the core elements of oral health. First one is the disease and the condition status, physiological function and psychosocial function. So, मुख एवं दंत स्वास्थ्य जनरल वेल बीइंग के लिए क्यों ज़रूरी है? अक्सर हम मुख एवं दंत स्वास्थ्य को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये आपकी मुख एवं दंत स्वास्थ्य और वेल बीइंग में एक क्रिटिकल रोल निभाती है। अपने दांत, गम और मुंह को स्वस्थ रखना सिर्फ एक सुंदर मुस्कान के लिए ही नहीं, बल्कि कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए भी ज़रूरी है जो शरीर के दूसरे हिस्सों को अफेक्ट कर सकती हैं। यही वजह है कि मुख एवं दंत स्वास्थ्य इम्पॉर्टेंट है और ये आपकी ओवरऑल वेलनेस को कैसे इम्पैक्ट करती है ये समझना ज़रूरी है। तो अब देखते हैं माउथ की स्ट्रक्चर। माउथ में टीथ, गम्स, टंग और जॉ होते हैं। हिंदी में कहेंगे दांत, मसूड़े, जिबा और आपके जबड़ा। फंक्शन ऑफ ईच पार्ट इज इन डाइजेशन एंड स्पीच। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि मुंह की संरचना में कौन कौन से प्रमुख अंग होते हैं और उनका क्या कार्य होता है। इस ज्ञान से हमें मुख एवं दंत हेल्थ की समझ और बेहतर देखभाल की दिशा मिली। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। ओरल सम ऑफ द कॉमन ओरल डिजीजेज आर डेंटल केरीज, जिसको हम बोलते हैं कीड़ा लगना, जिंजिवाइटिस एंड पेरियोडोंटाइटिस, मुख एवं दंत कैंसर। डेंटल केरीज सामान्यतः जिसको बोला जाता है कीड़ा लगना, ये प्लेक और शुगर के इंटरेक्शन से होता है जो बच्चों और बड़ों में कॉमन है। इसे गुड हाइजीन और मुख एवं दंत हाइजीन प्रैक्टिसेस से रोका जा सकता है। गम डिजीजेस स्टेजेस, इट इंक्लूड्स फ्रॉम जिंजिवाइटिस टू पेरियोडोंटाइटिस। जिंजिवाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ जिंजाइवा। पेरियोडोंटाइटिस का मतलब है स्ट्रक्चर्स अराउंड सराउंडिंग दी गम्स, उनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो। इट कैन बी कॉज्ड बाय पुअर ब्रशिंग और फ्लॉसिंग। साइंस इंक्लूड होते हैं ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग। नेक्स्ट इज मुख एवं दंत कैंसर। ये टोबैको और अल्कोहल यूज से जुड़ा है। अर्ली डिटेक्शन कई लोगों की जान बचा सकता है। कॉमन साइंस इंक्लूड नॉन हीलिंग अल्सर्स, जो कि जिसे कहेंगे अल्सर्स या छाले जो कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज़्यादा ठीक नहीं हो रहे हों। माउथ कैंसर हेड और नेक कैंसर का एक हिस्सा है और ये सबसे ज़्यादा असर डालता है ओरल कैविटी के किसी भी हिस्से पर, जैसे लिप्स, टंग, गम्स और चीक्स।
ये अक्सर 40 साल से ऊपर के लोगों में होता है और पुरुषों में ये महिलाओं की तुलना में लगभग 2 गुना ज़्यादा पाया जाता है। ज़्यादातर केसेस डेंटल एग्जाम्स के दौरान डिटेक्ट होते हैं। ये ओवरऑल चौथा सबसे कॉमन कैंसर है। इसका रिस्क ज़्यादा होता है उन लोगों में जो स्मोक करते हैं या अल्कोहल पीते हैं। ये एक हाईली प्रिवेंटेबल डिजीज़ है और अर्ली स्टेज में पकड़े जाने पर ट्रीटेबल भी है। रिस्क फैक्टर्स में स्मोकिंग, एक्सेसिव टोबैको यूज, अल्कोहल का ज़्यादा सेवन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर, कम उम्र में एक्सेसिव सन एक्सपोजर और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस शामिल हैं। सिम्टम्स में लगातार माउथ सोर्स, गम्स, टंग, नॉस्ट्रिल, टॉन्सिल या माउथ लाइनिंग पर वाइट या रेड पैचेस, खाना निगलने या चबाने में दिक्कत, सोर थ्रोट या गले में कुछ अटका होने का परसिस्टेंट फीलिंग शामिल है। पेन इन द टीथ और जॉ, अ लंप इन द नेक। प्रिवेंशन क्या है? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये चीज़ मानी जाएगी कि हम उस आदत को ही छोड़ दें। दैट इज़ क्विट द यूज़ ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टोबैको, अवॉइड सेकेंड हैंड स्मोक जिसे कहेंगे पैसिव स्मोकिंग, limit or quit alcohol, use protection from UV exposure, eat lots of fruits and vegetables, avoid risk for oral HPV infection. इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि दंत क्षय, कैविटी, मसूड़ों की सूजन, जिंजिवाइटिस और पीरियोडोंटाइटिस और मुख कैंसर जैसे सामान्य मुख एवं दंत रोगों की पहचान कैसे करें, इनके कारण क्या हैं और रोकथाम के लिए कौन कौन से उपाय कारगर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। मुख एवं दंत स्वच्छता प्रथाएं क्या हैं? सबसे पहले देखेंगे इम्पॉर्टेंट जो है, दिन में 2 बार फ्लोराइड टूथपेस्ट से ब्रश करो। फ्लॉसिंग भी प्लैक हटाने में मदद करती है। माउथ वॉश भी काफ़ी सपोर्टिव होता है। सो हम देखेंगे 8 स्टेप्स फॉर ब्रशिंग योर टीथ। सबसे पहले हम ब्रश के हेड को वेट करेंगे। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट अबाउट द साइज ऑफ अ पी, मटर के दाने के बराबर एक छोटा सा टूथपेस्ट का अमाउंट। ब्रश द आउटर सरफेस ऑफ ऑल द लोअर एंड अपर टीथ इन सर्कुलर मोशन, गोल मोशन में हम ब्रश करेंगे। लोअर और अपर टीथ के इनर सरफेस को ब्रश करो, फिर लोअर और अपर टीथ के च्यूइंग सरफेस को बैक एंड फोर्थ मोशन में ब्रश करो। ब्रश योर टंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टंग को हमको क्लीन करना होगा टू रिड ऑफ एनी बैक्टीरियल रेसिड्यू। लेफ्ट ओवर टूथपेस्ट को स्पिट कर दो और साफ पानी से माउथ रिंस करो, फिर माउथ वॉश से रिंस करो और लिक्विड को स्पिट कर दो। Yes, congratulations, you are amazing. इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि मुख एवं दंत हाइजीन बनाए रखने के लिए ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और कुल्ला करने के सही तरीके क्या हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। देखिए, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ओरल हेल्थ में। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि लिमिट हम करेंगे शुगरी फूड्स एंड ड्रिंक्स का। डाइट में क्रंची फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल करें। कैल्शियम रिच फूड खाएं जिससे टीथ स्ट्रॉन्ग हों। रोल ऑफ फ्लोराइड हमारे पानी में मौजूद होता है। कुछ कॉमन मुख एवं दंत डिजीजेज हैं डेंटल कैरीज, जिसे हम कहते हैं कीड़ा लगना, जिंजिवाइटिस, पीरियोडोंटाइटिस और ओरल कैंसर। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ दिखाई गई है कि फ्लोराइड वर्क कैसे करेगा। जब आप खाते हैं तो माउथ में बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं जिससे टूथ इनेमल के मिनरल्स निकल जाते हैं और टीथ वीक हो जाते हैं। फ्लोराइड इन लॉस्ट मिनरल्स को वापस भरकर इनेमल रिपेयर करता है जिससे टीथ हेल्थी और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि खान पान की आदतें दांतों की सेहत पर किस तरह असर डालती हैं। इसके अलावा जाना कि किन खाद्य पदार्थों से दांत मजबूत रहते हैं और किन से नुकसान होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। So toothbrush and toothpaste. Soft bristle toothbrushes is recommended. Fluoride toothpaste is the most effective way.
एंड यू शुड रिप्लेस, या हमको हर 3 महीने में एक टूथब्रश को चेंज करना होगा। सो डेंटल चेकअप्स इज़ रिकमेंडेड एवरी 6 मंथ्स, जो कि हमें एक प्रॉपर आपका टाइम स्केल आपको एक बनाना होगा। अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी वेरी ईजली अवॉइडेड। प्रोफेशनल क्लीनिंग इट ऑल्सो हेल्प्स। मुख एवं दंत स्वास्थ्य। चिल्ड्रन की मुख एवं दंत हेल्थ केयर पहले टूथ से ही शुरू होती है, जो आमतौर पर 6 महीने में आता है। बॉटल फीडिंग को लिमिट करें और रात में चाइल्ड सेफ टूथब्रश इस्तेमाल करें। मुख एवं दंत हेल्थ बच्चे की वेलनेस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ब्रश से आगे बढ़कर किड्स की ओवरऑल मुख एवं दंत केयर पर ध्यान दें। बर्थ से ही इंश्योर करें कि बेबी को न्यूट्रिशियस डाइट मिले। अच्छे टूथ डेवलपमेंट और कैविटीज से बचाव के लिए इन्फेंसी में रोजाना बेबी के गम्स को साफ करें, एक गीले सॉफ्ट गॉज या डैम्प वॉश क्लॉथ से, बर्थ के कुछ दिनों के अंदर ही। बेबी का पहला टूथ आने का मतलब है कि अब समय है पहली वार्षिक दंत चिकित्सा दौरे का। टीथ आम तौर पर 6 से 12 महीने के बीच निकलते हैं। 2 साल की उम्र तक पैसिफायर का इस्तेमाल बंद कर दें ताकि टीथ आगे न झुकें या टेढ़े मेढ़े न आएं। टॉडलर ईयर्स में बच्चे के टीथ को चाइल्ड साइज ब्रश और थोड़ी सी फ्लोराइड टूथपेस्ट से ब्रश करें। अर्ली चाइल्डहुड में पेरेंट्स की सुपरविजन में बच्चे को पी साइज फ्लोराइड टूथपेस्ट से दिन में 2 बार ब्रश कराएं और साल में 2 बार डेंटिस्ट से चेकअप कराएं। यूटेंसिल्स, फॉर्क्स, स्पून्स, कप्स और स्ट्रॉज बच्चों के साथ शेयर करने से बचें ताकि कैविटीज पैदा करने वाले बैक्टीरिया स्प्रेड न हो। एडोलेसेंस में जैसे ही परमानेंट मोलर्स आएं, बच्चों को सीलेंट लगवाएं ताकि टूथ डिके से बचाव हो सके। सीलेंट हर 10 साल में दोबारा लगाया जा सकता है। टीन्स और उससे आगे के लिए जब तक डेंटिस्ट कुछ और रिकमेंड न करे, साल में 2 बार चेकअप के लिए ले जाएं ताकि गुड डेंटल हैबिट्स बनी रहें और फ्यूचर में खर्चा बचे। फॉर सीनियर सिटीजन्स द ओरल हेल्थ इज़ सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर यह आता है कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो काफ़ी सारी दवाइयाँ लेते हैं। इट कैन कॉज ड्राई माउथ। डेंचर हाइजीन इज़ वेरी क्रूशियल ड्यूरिंग दीज डेज विच कैन बी अवॉइडेड। नियमित जांच बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेगनेंसी में मुख एवं दंत हेल्थ पर हार्मोनल चेंजेस का असर पड़ता है, जिससे गम डिजीज का रिस्क बढ़ सकता है। डेंटिस्ट के पास जाना बिल्कुल सेफ है। अब हम प्रेग्नेंट विमेन के लिए डेंटल स्ट्रैटेजीज के 4 स्टेजेस देखेंगे। पहला, अपने दांत और गम को स्वस्थ रखें, क्योंकि गम रोग से प्रीमेचर बर्थ या लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है। कभी कभी डीके कॉजिंग बैक्टीरिया मां से बेबी तक भी पहुंच सकते हैं। दूसरा, सिकनेस, वॉमिटिंग और एसिड रिफ्लक्स को अवॉइड और ट्रीट करें। तीसरा, किसी भी गम डिजीज को प्रिवेंट करें। चौथा, अगर स्मोकिंग है तो उसे क्विट करें। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि शिशु अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक हर उम्र में मुख एवं दंत स्वच्छता की जरूरतें अलग होती हैं। जीवन के हर चरण में उचित देखभाल अपनाकर हम अपने दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। टोबैको एंड ओरल हेल्थ, बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये टैनिंग, कैंसर और बैड ब्रेथ का कारण बन सकता है। गम रोग बढ़ते हैं। स्मोकिंग छोड़ने से मुख एवं दंत हेल्थ बहुत जल्दी इम्प्रूव होती है। तो स्मोकिंग आपकी मुख एवं दंत हेल्थ को कैसे खराब करती है? कई बार ये फेटल होती है, पेनलेस होती है और टंग या माउथ फ्लोर में पाई जाती है। गम डिजीज बढ़ता है, टीथ पर कैलकुलस और टार्टर जमता है, टूथ लॉस होता है और टीथ पर स्टेन्स आ जाते हैं। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि तंबाकू का सेवन दांतों और मसूड़ों पर किस प्रकार बुरा प्रभाव डालता है और इससे बचाव क्यों जरूरी है। साथ ही
मौखिक कैंसर जैसी गंभीर स्थितियों के प्रति जागरूकता और समय पर जांच के महत्व को भी जाना। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। मुख एवं दंत हेल्थ से जुड़े कुछ मिथ्स ये हैं। मिथ ये है कि ब्लीडिंग गम्स बहुत ही नॉर्मल हैं, जो कि गलत है। मिथ ये है कि ओनली शुगर कॉजेस कैविटीज़, ये भी गलत है। ट्रूथ इज प्रॉपर ब्रशिंग मैटर हमेशा करती है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि मुख एवं दंत हेल्थ को लेकर समाज में फैली कुछ सामान्य लेकिन गलत धारणाएं क्या हैं और उन्हें कैसे सही जानकारी से दूर किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। इंडिया में मुख एवं दंत हेल्थ की हालत ये है कि अनट्रीटेड डिके का बर्डन बहुत ज़्यादा है। रूरल एरियाज में एक्सेस लिमिटेड है और अवेयरनेस ऑफ सर्विसेज की ज़रूरत है। 14.6% एडल्ट्स होते हैं सफ़र करते हैं टूथ लॉस से। 60.5% चिल्ड्रन सफ़र करते हैं टूथ डिके से। ओरल कैंसर कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑलमोस्ट 30% ऑफ ऑल द कैंसर्स। 57.5% इंडियंस सफ़र कर रहे हैं गम डिजीज़ से। नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, इसका एम है मुख एवं दंत स्वास्थ्य के डिटर्मिनेंट्स को इम्प्रूव करना, ऑरल डिजीजेस से होने वाली मॉर्बिडिटी को कम करना। मुख एवं दंत स्वास्थ्य प्रमोशन और प्रिवेंटिव सर्विसेज को जनरल हेल्थ केयर सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना और बेहतर मुख एवं दंत स्वास्थ्य के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को प्रमोट करना। स्कूल डेंटल प्रोग्राम्स, इस स्कूल में इंक्लूड किए जाते हैं टूथ ब्रशिंग प्रोग्राम्स, टीचर एंड पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, इंटरैक्टिव डेंटल एजुकेशन। कम्युनिटी एफर्ट्स होते हैं, अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाते हैं। काफ़ी सारे NGOs एंड हेल्थ वर्कर्स का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किट्स इम्पॉर्टेंट किया जाता है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि भारत में मुख एवं दंत स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति क्या है, सरकार मुख एवं दंत स्वास्थ्य सुधारने के लिए क्या प्रयास कर रही है और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। साथ ही सफर के दौरान मुंह की देखभाल कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। तो चलिए रिकैप करते हैं और प्रेजेंटेशन से टेक अवे लेते हैं। मुख एवं दंत एक लाइफ लॉन्ग रेस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रिवेंशन क्यूर से आसान है। केयर और चेकअप में कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। थैंक यू। आशा है जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसी विषय पर हमने एक प्रश्नोत्तरी भी आपके लिए तैयार की है। आप उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उत्तर देने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद। नमस्कार। इस कोर्स की समाप्ति में हम सीख चुके हैं। मुख की संरचना और दांतों के कार्यों को सरल भाषा में समझा। सामान्य मुख एवं दंत रोग जैसे कैविटी, मसूड़ों की सूजन और ओरल कैंसर के कारणों और लक्षणों को जाना। दांतों और मुंह की सफाई के सही तरीके जैसे ब्रशिंग, फ्लॉसिंग का महत्व समझा। खान-पान की आदतों का मुख एवं दंत स्वास्थ्य पर प्रभाव और किस प्रकार संतुलित आहार से दांतों की देखभाल की जा सकती है, यह सीखा। जीवन के अलग-अलग चरणों में मुख एवं दंत देखभाल की आवश्यकता को पहचाना, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। तंबाकू के सेवन के कारण होने वाले मुख एवं दंत नुकसान और इससे कैसे बचा जाए, इस पर चर्चा की। मुख एवं दंत स्वास्थ्य से जुड़ी आम गलतफहमियां और उनके पीछे के तथ्य स्पष्ट किए। भारत मुख एवं दंत स्वास्थ्य की स्थिति, सरकारी प्रयासों और यात्रा के दौरान मौखिक देखभाल के उपायों को समझा। चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्नावली की ओर।